नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो आज इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और हाफ लाइफ इसको निकालेंगे, कैसे इसका निकालते हैं, ठीक है ना। इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था सीडो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। उसी क्रम में आज की हमारे क्लासेस है सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। इसको हम लोग पहले देखते हैं। अ रिएक्शन विल बी द सेम reaction will be the second order when reaction rate would depend upon the product of two concentration, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी, या फिर dx बाई dt लिख सकते हैं इसको, ये डिपेंड करेगी आपके रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर पे, स्क्वायर पे समझ, ठीक है ना। या फिर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी इसके डबल कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो दो है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें रिएक्टेंट आपके दो मालिक्यूल है ना, A प्लस A है, इसके जो कंसंट्रेशन होंगे अभी यहाँ पे अगर हम सेम टाइप मालिक्यूल लिए हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा, दोनों के कंसंट्रेशन आपके वो सेम है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो मालिक्यूल हो वो डिफरेंट टाइप हो, ठीक है ना। हो सकता है आपका एक मालिक्यूल आपका A हो, दूसरा आपका B हो, तो इसके लिए जो कंसंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा और इसके लिए भी कंसंट्रेशन आपका डिफरेंट होगा। तो इसके लिए अलग केस बनता है और इसके लिए हमारा अलग केस बनता है, ठीक है ना। तो हम अभी फिलहाल देखते हैं व्हेन बोथ रिएक्टेंट आर सेम। अब कहा क्या जा रहा है कि जब आपकी दोनों अभिकर्मक, ठीक है ना, वो सेम हो, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं टू ए आपके ए जो आपकी है वो सेम है, तो इसको हम लिख सकते थे A प्लस से, ठीक है ना, ये भी हो सकता था। यहाँ फिलहाल हमने 2A लिख दिया है। तो अगर इस चीज़ का अगर हम निकालें, इसको अगर निकालें, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर के ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल अगर मानते हैं हम लोग अभी इसकी प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल स्टेज में क्या है, इसमें इनिशियल स्टेज t बराबर इसमें 0 है। तो इस अवस्था में क्या होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो 100% फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी रिएक्टेंट जो है अपना प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मानते हैं अभी A है, लेकिन अब करते क्या है, आफ्टर सम टाइम अब कुछ समय बाद क्या होगा, t बराबर t कर देते हैं मान लीजिए। तो जो आपका रिएक्टेंट होगा वो अपना प्रोडक्ट में कन्वर्जन उसका शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो भाई टी समय में आपका जो रिएक्टेंट होगा वो कन्वर्ट करेगा। तो मान लेते हैं हम जो आपका A था आपका 100% में रिएक्टेंट था, ठीक है ना। ये हम मानते हैं कि जो x इसका है, x जो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका प्रोडक्ट में, ठीक है ना। x अमाउंट आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हम कर सकते हैं, जब x अमाउंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट में से x ही तो घटेगा, x ही तो कम होगा। तो इसको बोल सकते हैं A माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया। अब हमारा जो x ही अमाउंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो x आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपके आफ्टर सम टाइम है, कुछ समय बाद है, t बराबर कुछ हो सकता है 2-4-10 मिनट जो भी हो सकते हैं, ये उस समय की बात की जाती है, ठीक है ना। अगर अब हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका निकालना चाहें, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था dx बाई dt इजिकल टू के ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये किया था हमने। अब देखते हैं a की जो वैल्यू है वो A माइनस एक्स थी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें जो A का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था t समय बाद ये A माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो dx इसको अगर रखेंगे इस चीज़ को तो लिख सकते हैं dx बाई dt इजिकल टू के A माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं इसको, यहाँ देख सकते हैं इसको, यहाँ लिखा हुआ फिलहाल इसको। अब इस चीज़ को हम करते क्या है, आपको जो dt है इसको इस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। इस dt को हम इस साइड ले जाते हैं और आपका जो k है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये A माइनस एक्स हो, ठीक है ना, इस साइड लाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे फिर dx अपान A माइनस एक्स हो जाएगा, फिर k इंटू dt हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन का इसको, ठीक है ना, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ हमारी आती है कुछ इस तरीके से, A माइनस एक्स से होती है 1 माइनस 2, ठीक है ना, जो पावर होती है उसकी वो होगा। और फिर यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 इजिकल इंटू 1 माइनस 2, ठीक है ना। ये आपकी होगी बराबर k इंटू, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं ना इस चीज़ को, यहाँ पर हो जाएगा dt का आपका t बस हो जाएगा, बचेगा, ठीक है ना। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। अब इस चीज़ को अगर लिखना चाहें हम इसको, ठीक है ना, ये चीज़ों को फिलहाल जो अभी मैंने इसको लिखा है इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ।
इस चीज़ को अगर हम रीराइट करेंगे अच्छे से तो इसको अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, होगा ये a माइनस एक्स माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अरे एक में से माइनस दो, एक में से अगर माइनस दो घटाएंगे तो माइनस वन आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस वन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा इक्वल टू के टी होगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को लिखना चाहेंगे हम a माइनस एक्स, ठीक है ना, इसको ये होगा और आपका जो a माइनस है और a माइनस है आपका प्लस हो जाएगा बराबर के टी होगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अगर लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स। अब पता है हमको अगर किसी की पावर अगर माइनस में होती है, अगर उसको हम बटन कर देंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे a माइनस एक्स जो माइनस की पावर थी, अगर इसको हम बटन कर देंगे तो आपकी इसको पावर आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म क्या वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना, कहने क्या मतलब है। अब इसको के बराबर टी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ देखेंगे यहाँ तक ये चीज़ें यही चीज़ें लिखी है, ठीक है ना, 1/a माइनस एक्स, ठीक है ना, बराबर के टी। एक चीज़ और है, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तीसरी वैल्यू मिलती है, वो होती है जेड, ठीक है। ये अब जो जेड होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अब अगर हम इस जेड को अगर निकालना चाहें तो उसको निकालेंगे कैसे, हम करते क्या है, अभी हमने देखा कुछ समय बाद के लिए, ठीक है ना, यहाँ तक जो हमने वैल्यू इसकी निकाली है अभी टी समय के बाद के लिए है। अब हम क्या करते हैं, टी बराबर मान लेते हैं 0, यहाँ पर क्या होगा, टी बराबर अगर 0 मानते हैं तो जो हमारा ए होगा, सॉरी जो ए होगा एक्स होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि टी बराबर 0 समय में हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो 0 था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा जो था वो 0 था, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं जब टी बराबर 0 है तो हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका ए है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है। तो यहाँ पे यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर टी बराबर जब हम करते हैं 0 करते हैं तो एक्स बराबर 0 आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे और टी की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हैं अब आगे। इसको करते हैं फिर a माइनस एक्स 0 हो जाएगा बराबर k इंटू 0, टी की वैल्यू यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। अब 0 प्लस जेड, ठीक है ना, ये आपकी जेड वैल्यू। तो जेड बराबर जो हमारा होगा 1/a होगा, ठीक है ना। एक a माइनस 0 करेंगे तो a बचेगा यहाँ पे। अब k बराबर हमारा और k इंटू टी 0 बराबर 0 हो जाएगा और जेड की जो वैल्यू हमारी आएगी 1/a आएगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अगर इस वैल्यू को अब करते क्या हैं, जो हम अभी निकाले थे z बराबर 1/a, इस वैल्यू को उठा के हम इस जगह पर रख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे। तब होगा क्या 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस 1/a, ठीक है ना। अब इसको अगर लिखना चाहें हम 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, जब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर के टी। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ तक किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर इस चीज़ को अगर हम चाहें लिख सकते हैं, इसको हम इस यहाँ गुणा करते हैं, सीधे गुणा करते हैं, इसको इस साइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको हम करेंगे तो a हो जाएगा, इस साइड गुणा हो जाएगा, माइनस कोष्टक में a माइनस एक्स है बटे a इंटू a माइनस एक्स, ठीक है ना। ये इसको गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे बराबर के टी। अब इस चीज़ को अगर हम इसका ब्रेक, इसका कोष्टक अगर ब्रेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर इस चीज़ को हम ब्रेक करेंगे इसकी, ठीक है ना, ऊपर देखते हैं इसको हम a माइनस है, अगर इसका हम इसका कोष्टक ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका माइनस a, आपका जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा बटे, ठीक है ना, आपका बटे फिर होगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका कट जाएगा दोनों, तो हमारी जिसकी वैल्यू आएगी तो एक्स बटे a माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है ना, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमने के टी किया है बस, टी इसको यहाँ पे कर दिया है बस, हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को देख सकते हैं हम। अगर वापस इस फॉर्म में अगर लिखना है हमें, लिख सकते हैं इसको के टी जैसे आया हमने निकाला क्या अभी, के टू एक्स ए माइनस एक्स, ठीक ना। तो इसको हम कर सकते हैं के बराबर एक्स टी ए माइनस एक्स, ठीक है ना। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ तक इसको हम देख सकते हैं। आपकी ये हुई सेकेंड ऑर्डर के लिए
काइनेटिक्स हुई जब आपके दो काइनेटिक्स हुई, ठीक है ना, काइनेटिक्स हुई जब आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है आपका सेम है उसके लिए, ठीक है ना, तो आपका हुआ सेकंड ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे जो लिखा गया है इस चीज़ को अगर इसका हम पार्शियल फंक्शन करेंगे तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को फिलहाल हम लोग यहीं तक समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये आपका ये इक्वेशन सही है, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग कर देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल सही रहेगा आपका। अब यहाँ पे अब हाफ लाइफ इस इक्वेशन का निकालते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो दोनों हो वो समान हो उसके लिए हाफ लाइफ देखते हैं। तो हाफ लाइफ में क्या होता है कि टी बराबर जब हमारा समय आधा होता है तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो भी आपका a/2 हो जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी x बराबर a/2 होगा, क्योंकि आधे समय में जो हमारा रिएक्टेंट है वो आधा अपना ब्रेक कर जा रहा है, और आधा जब ब्रेक कर रहा है जो ब्रेक कर रहा है वही आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम a बराबर जब यहाँ पे अगर देखें इस इक्वेशन मान देखते हैं इसको, a बराबर p था, ठीक है ना, इसको अब यहाँ पे क्या है कि a बराबर 0 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आधे समय जैसे हमने क्या निकाला था, ये अपना इनिशियल स्टेज में पहले था, इनिशियल स्टेज में था ये, ठीक है। अब करते हैं टी समय बार, टी बराबर कितना बोला कि आधा समय, ठीक है ना। आधे समय में ए आपका आधा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर a माइनस a/2 ही होगा, क्योंकि जब ए का आधा जब ब्रेक होगा तो आधा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो a/2 आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने देखा था a/2 आपका x के बराबर था यहाँ पे, ठीक है ना। इसके पहले में यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे x ही तो है यहाँ वैल्यू जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था टी समय में। अब क्या बताया जा रहा है कि लेकिन अब आधे समय में हमारा जो x की वैल्यू हो जाए, जो x की वैल्यू है a/2 हो जा रही है, ठीक है ना। अब यही कि इस चीज़ की वैल्यू को रख देते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, आधे समय में x को रख देते हैं। अब करते क्या है, इस चीज़ को हम इस वैल्यू को यहाँ पे देख लेते हैं, इसके पहले वाले में यहाँ पे, ठीक है ना। हाफ लाइफ इसका देखते हैं हम लोग। अब हाफ लाइफ अगर इसको निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए हाफ लाइफ, तो के बराबर, ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी थी, a/2 है, के बराबर x बराबर है a/2 बटे, अब a की वैल्यू हमारी कितनी है, वो a ही है, ठीक है। अब t की वैल्यू जो हमारी है a इंटू टी आपकी हो गई t हाफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे a आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये माइनस x जो आपका वैल्यू है a/2 है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग, अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग, के बराबर होगा a/2, ठीक है ना, इंटू a होगा आपका t1 हाफ होगा, a इसकी जब a माइनस जब इसमें से a/-2 घटाएंगे, a/-2 जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी a/2 आएगी। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं a/2, ठीक है ना। इस चीज़ को t1 हाफ है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को 2a है, ये आपका इंटू t हाफ है ना ये, और यहाँ पे आपका होगा फिर a/2, ठीक है ना। अब a/2 है, अब ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से जब इसका गुणा होता है, भाग होता है, ठीक है ना। अब 2 इंटू a t1 हाफ इंटू a/2, ठीक है ना, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, अब जब इसको हम निकालेंगे तो आपका 2 से कट जाता है, a से कट जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो हमारी के वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, 1/t1 हाफ इंटू a, ठीक है ना। ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी हाफ लाइफ के लिए। अगर इस चीज़ को अगर लिखना चाहें और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, तो t1 इसको लिखेंगे, अगर इस तरीके से लिखें, हाफ लाइफ के फॉर्म में अगर लिखना चाहिए इस चीज़ को हम, तो लिख सकते हैं t1 हाफ इक्वल टू 1/k इंटू a, ठीक है ना। ये इसकी इक्वेशन होगी हाफ लाइफ के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और जब आपके रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो वो समान हो इसके लिए। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये आपकी हमने यही चीज़ निकाली है, t1 हाफ इक्वल टू 1/k इंटू a, ठीक है ना। अब k2 यहाँ पे लिखा है, k2 का कहने का मतलब यहाँ पे है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे है। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हो, ठीक है, मान लीजिए a+b हो, इस तरीके से मॉलिक्यूल हो, आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट
ठीक बन रहा है, उसके लिए क्या हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स होंगी।